हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आईओसीएल के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन की बड़ी यूनिट है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकालेगी अप्रेंटिसशिप की। हालांकि इसके पहले भी है, वो आपको हल्दिया रिफाइनरी है, इसके अलावा बरौनी, इसके अलावा मथुरा, गुवाहाटी, गुजरात रिफाइनरी की अप्रेंटिसशिप के रिक्रूटमेंट है वो जारी हो चुकी है। अब पिछले कुछ दिनों से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, लेकिन अभी आज ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो दिग्बोई रिफाइनरी है उसके लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट 2026-27 के लिए निकाली गई। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com के अप्रेंटिसशिप सेक्शन में पब्लिश किया जा चुका है। इसके साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी यहाँ पे जारी किया गया है, और कुछ एफिडेविट्स है वो भी यहाँ पे है वो जारी कर दिए गए। तो सबसे पहले तो अपन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ पे रीड आउट करेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एओडी डिगबोई रिफाइनरी की ओर से 7 जुलाई 2026 को यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज के लिए है वो रिक्रूटमेंट निकल के। सबसे पहले तो आप बात करें यहाँ पे अपन पोस्ट कोड 101 ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल 3 साल की बीएससी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होनी जरूरी है। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, 40 वैकेंसी निकालेगी। आगे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको दिया हुआ है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल है, इसमें कैंडिडेट 10th प्लस 2 साल की आईटीआई यहाँ पे फिटर ट्रेड में होनी जरूरी है। इसके 7 वैकेंसी है, 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल 3 साल की बीएससी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होनी जरूरी है, 24 महीने की ट्रेनिंग होगी, 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल में 3 साल का डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में है वो रिक्वायर्ड की गई है, 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसके टोटल 10 वैकेंसी निकल के आई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, 30 वैकेंसी है। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसकी 12 वैकेंसी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसी है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। फिर ट्रेड अप्रेंटिसशिप सेक्रेटरी असिस्टेंट में 3 साल की बीए बीएससी बीकॉम है वो होनी जरूरी है, 15 महीने की ट्रेनिंग होगी, इसके 16 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट, इसमें बीकॉम की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, 1 वैकेंसी है। फिर ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस क्लास 12th पास आउट होना जरूरी है, 5 वैकेंसी है, 12 महीने की ट्रेड यहाँ पे ट्रेनिंग है वो रखी गई है। ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 12th प्लस स्किल सर्टिफिकेट होल्डर डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में होना जरूरी है, इसकी 1 वैकेंसी है, इसकी भी 12 महीने की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे रहने वाली। तो कुल मिलाकर ज्यादातर जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने की है, और एक वो 15 महीने की, एक 24 महीने की है यहाँ पे ट्रेनिंग है, उसका टाइम पीरियड रखा गया। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष 30 जून 2026 को होनी जरूरी है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट को वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 30 जून 2026 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे है वो मार्क्स बेसिस किया जाएगा, नहीं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिटर्न टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि आपने जो मार्क्स प्राप्त किए प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को अपनी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी और आइडेंटिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो पेश करने जरूरी है, और मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट्स पे यहाँ पे पेश करना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को ऑफर लेटर है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। स्टाइपेंड है गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे है वो दिया जाएगा। लीव और जो इंश्योरेंस कवरेज की फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट तो आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 8 जुलाई 2026 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक फिलअप कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट की NATS NAPS पोर्टल के ऊपर 100% प्रोफाइल है वो कंप्लीट होनी जरूरी है। इसके साथ ही NATS और NAPS पोर्टल में आपको जाना है, रजिस्टर करना है, और वहां पे फिर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट करना है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको गूगल फॉर्म है वो भी यहाँ पे फिलअप करना है। दोनों ही स्टेप आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है, तभी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। पोस्ट कोड 101 से लेकर 103, 108 से लेकर 111 तक जो है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से फिलअप किए जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। और पोस्ट कोड 104 से 107 है वो NATS पोर्टल के माध्यम से कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद गूगल फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एस्टेब्लिशमेंट ID है वो दोनों की ही दे रखी है, NAPS पोर्टल और NATS पोर्टल। तो आप
इसके हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म 8 जुलाई 2026 से यहाँ पे भरना शुरू होगा। जो अभी तक इसका जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं किया गया। गूगल फॉर्म का लिंक 8 जुलाई 2026 को 10 बजे से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 5 अगस्त 2026 को इसकी जो टेंटेटिव लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी की जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2026 के बीच में यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे डिसिप्लिन है, यहाँ पे कुछ एनेक्जर्स है वो आप लोगों को दे रखे। तो आपको सबसे पहले एनएटीएस और एनएपीएस पोर्टल पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जिनका पहले से कंप्लीट है उन कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद जो गूगल फॉर्म जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो कल 10 बजे बाद में यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट डिगबोई रिफाइनरी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, तो ऐसे कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, और क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।